नारायण है तो फिर ये साधारण मानव की भांति, अरे साधारण मानव भी जो नहीं करता, सारे वन में भटक कर पत्नी को खोजने की क्या आवश्यकता थी। जो नृप तनयता ब्रह्म किमी, अगर वो नृप के पुत्र हैं, अगर वो कोई राजा राजकुमार हैं, तो फिर ब्रह्म कैसे हो सकते? और अगर ब्रह्म हैं तो फिर उनको इस प्रकार से भटकने की क्या आवश्यकता थी? इस बात को स्पष्ट करा दीजिए। तो बाबा भोलेनाथ थोड़ा सा क्रोध में आ गए, थोड़ा सा गुस्सा हृदय में आई कि पार्वती अगर ये बात और कोई बोलता तो कोई दिक्कत नहीं थी, और कोई ये प्रश्न करता, अगर और कोई साधारण मानव ये कहता कि राम ब्रह्म है कि नारायण है, ब्रह्म है कि कोई साधारण राजकुमार है, तो चलता। लेकिन आपके मुख से ये बातें शोभा नहीं देती। तो भोलेनाथ जी ने अभी तक कोई प्रत्युत्तर थोड़ा सा रोष में नहीं दिया, लेकिन आज दिया। कई बार कहते हैं कि ना कि जो संत होते, जो महान व्यक्ति होते, उनको क्रोध करना नहीं चाहिए। तो ऐसा जगत में कोई है? जब कोई व्यक्ति हमारे सामने ऐसी बात बोले जो अनुचित हो, तो वहां पर क्रोध करने में भी कोई बुराई नहीं है। हर समय शांत रहे, हर समय आपकी बात को सुनता रहे, तो वो तो केवल सब है ना। अब सबके पास जाओ, चाहे कुछ भी करो, अच्छा बोलो चाहे बुरा बोलो, वो तो कोई प्रत्युत्तर देगा ही नहीं। लेकिन अगर हमारे हृदय में भगवान का वास है, भगवान की कृपा से हम शाश्वत हैं, भगवान की कृपा से हम जीवित हैं, तो उस बात का, अनुचित बात का प्रत्युत्तर अवश्य करना चाहिए। बाबा भोलेनाथ ने कहा कि महाराज तुमने सभी प्रश्न किए, इतना कुछ पूछा, मुझे कोई बुराई नहीं थी, परंतु आपने ऐसा प्रश्न किया कि राम जी ब्रह्म है कि साधारण राजकुमार, इस बात, ये बात मुझको भाई नहीं। लेकिन अब ध्यान पूर्वक सुनो, सावधान सुनो धर्म मनमाहे, सावधान होकर सुनो ये राम जी की कथा आज मैं तुमको श्रवण कराने जा रहा हूँ। और आजकल वैसे भी साधु संत बनने में कितना भी आनंद है, लेकिन फिर भी अगर सामने वाला हमारे साथ कोई ऐसा कुछ बोल रहा है, ऐसे शब्द का प्रयोग कर रहा है, तो उसका उत्तर अवश्य देना चाहिए। राम बाबा भोलेनाथ कहते जेहि जाने जग जाहि राई, जेहि जाने जग जाहि राई, जागे जथा सपन ब्रह्म पाई, ओ जागे जथा सपन ब्रह्म पाई, मंगल भवनिया मंगल हारी, गैन भवन
भगवान के चरित्र को पूछकर मेरे हृदय के सभी भाव को हर्षित कर दिया है। मेरा रोम रोम पुलकित हो गया। पूछे हो रघुपति कथा प्रसंगा। जब हम किसी व्यक्ति का नाम लेते हैं तो नाम लेते ही उस व्यक्ति का स्वरूप हमारे सामने आ जाता है। अब हमने अपने पिताजी का स्मरण किया, आंख बंद करके देखो आया कि नहीं। जैसे ही राम जी का ध्यान पार्वती जी ने कराया तो तुरंत राम जी के समस्त चरित्र महादेव के हृदय में आ गए। तुरंत जिस दिल में प्रभु की याद रहे, प्रभु दिल में रावो दिल कर दो। मंजिल ना सही राही की तरफ, राही की तरफ प्रभु मंजिल कर दो। अरे प्रभु, हमने आपका स्मरण किया है, भले हम आपके मार्ग में नहीं आ सकते। सोई जाना ही जही देय जनाई। हमारी क्या औकात है जो हम उस अखिल ब्रह्मांड नायक को जान सके। हमारी क्या औकात है कि हम प्रभु का नाम भी अपनी मर्जी से ले सके। जब तक हरि की कृपा नहीं होगी महाराज, तो हम प्रभु की कथा सुनने के लिए 4 घंटे बैठकर इतना सामर्थ्य नहीं कि उस प्रभु के चरित्रों का गायन कर सके, श्रवण कर सके। ये हरि की कृपा ही तो है। हे पार्वती, आज उस प्रभु की कृपा है मुझ पर और तुम पर, जो आज आपके हृदय में ऐसी कथा का श्रवण करने का भाव जागृत हुआ। और राम जी की कथा तो ऐसी है कि राम कथा सुंदर कर तारी। जैसे ताली बजाने पर पक्षी उड़ जाता है, उसी प्रकार से राम जी की कथा गाने पर, राम जी की कथा सुनने पर हृदय का मोह, संशय, विकार सभी का नाश हो जाता है। इसीलिए बड़े भाव से इस कथा को सुनो। अब केवल कथा को इसलिए नहीं गाना है, इसीलिए नहीं सुनना है कि महाराज जैसे हमारे यहाँ साधु संत भी होते हैं, चूंकि मूड मुड़ाए 3 गुण, सिर की मिट जाए खाज, खाने को पेड़ा मिले लोग कहे महाराज। तो केवल इतने के लिए नहीं हमें कथा सुनना है, न कहना है कि नहीं। अगर कथा को कहना है, सुनना है, तो बोले महाराज उसके लिए भाव की आवश्यकता है, जो बाबा भोलेनाथ हमको दे रहे हैं। बाबा भोलेनाथ कहते हैं कि हे पार्वती, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। तुम्हारे समान इस जगत में कौन उपकारी होगा। सारे जगत का कल्याण कराने वाली आपने जो कथा को श्रवण करने के लिए मुझसे प्रश्न किया है, तो सुनो, राम कौन है। वो राम